राम मंदिर को लेकर जो भक्तों का इंतजार था वो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये ऐलान कर दिया है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा गया है। 22 जनवरी को रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम किया जाएगा, जहां ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पीएम को निमंत्रण दिया था। दिल्ली में पीएम मोदी से ट्रस्ट के पदाधिकारी मिले हैं। पीएम मोदी को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया गया। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। ये दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है। मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर निमंत्रण मिला। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से निमंत्रण को लेकर ये तमाम बातें कही हैं, जहां मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, मेरा सौभाग्य है कि इस अवसर पर साक्षी बनूंगा। तो बता दें कि देश के 4000 संत महात्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। समाज के 2500 प्रतिष्ठित लोग भी कार्यक्रम में रहेंगे। नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय ने पीएम से मुलाकात की है। विश्व प्रसन्न तीर्थ गोविंद देव गिरी से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। तो राम भक्तों के लिए यह दिन बेहद ही खास और अहम होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अगस्त 2020 को ये भूमि माफ कीजिएगा 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन की थी। वहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी भी भरपूर कर ली गई है। तो ये राम भक्तों के लिए 22 जनवरी का दिन बेहद ही खास और ऐतिहासिक रहने वाला है। तो अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी भरपूर की गई हैं। 22 जनवरी 2022 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। तो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कार्यक्रम भी देखने को मिलेगा। तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। 4000 से अधिक संत और महात्मा मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम बेहद ही खास माना जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया गया है, जिसको प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है। तो ये 5 अगस्त 2020 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था। वहीं अब कुछ ही वक्त बाद श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो देशवासियों के लिए ये दिन बेहद ही खास होने वाला है। लंबे समय से इंतजार था, वो अब खत्म होने वाला है। 25 जनवरी वो दिन होगा जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। बता दें कि अयोध्या के श्री राम मंदिर का निर्माण जोरों पर चल रहा है। तो हमारे साथ धर्माचार्य अयोध्या जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में।
जी धन्यवाद। आचार्य जी, देखिए, जो राम भक्तों का इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कितना खास होने वाला है ये दिन? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है और लगता है कि 500 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अभी दशहरे मैदान में रामलीला के कार्यक्रम में कहा कि ये सौभाग्य जिस पीढ़ी को देखने को मिल रहा है, बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान श्री राम को उनके दिव्य मंदिर में विराजमान होते हुए अपने आंखों से देखेंगे। एक अयोध्यावासी और एक संत होने के नाते मुझे तो लगता है कि अब जो स्वर्ग और वैकुंठ की कामना शास्त्रों में की गई है, आज वो अयोध्या में पूरी होती दिखाई पड़ रही है। जब भगवान श्री राम अपने दिव्य भव्य मंदिर प्रासाद में विराजमान होंगे तो मुझे लगता है कि एक सनातन धर्मी और समस्त हिंदू अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर की जो परिकल्पना है वो सार्थक होने वाली है। तो एक अयोध्यावासी होने के नाते मुझे लगता है ये बहुत प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि अयोध्या ने उस संघर्ष को भी देखा है। कितने संघर्षों के बाद कितने राम भक्तों को अपना जीवन आहूत कर देना पड़ा, कितनी बार सरयू का जल लाल हुआ, कितने बार यहाँ पर कर्फ्यू लगे, उतने कष्टों के बाद, इतने लंबे संघर्षों के बाद मुझे लगता है कि ये दिन देखना एक स्वप्न साकार होते हैं, और वो स्वप्न आज साकार होते हुए हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि भगवान श्री राम अपने दिव्य और भव्य मंदिर में जब होंगे तो जैसे कि गोस्वामी जी ने कहा कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। मुझे लगता है कि भारत विश्व गुरु की जो भूमिका है राम मंदिर की स्थापना के साथ वो प्रारंभ हो जाएगी। जगत गुरु जी, क्या कुछ खास रहने वाला है श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर? देखिए, बहुत कुछ खास होने वाला है। शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, मंगल गीत गाए जाएंगे, प्रत्येक मंदिरों को सजाया जाएगा दीप मालाओं से। सारे अयोध्यावासी ही नहीं, लगता है कि भारत से बहुत सारे लोग अयोध्या में आए। अयोध्या आए थे तो जिस प्रकार से अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम का स्वागत किया था, सत्कार किया था, मुझे लगता है कि वही प्रक्रिया पुनः यहाँ पर वाली है और पूरे अयोध्या वासी इसके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और पूरे अयोध्या में मुझे लगता है कि घर घर में दीप जलाए जाएंगे, घर घर में गीत होगा, संगीत होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, अनुष्ठान होगा। सारे अयोध्यावासी अति उत्साहित है और अयोध्यावासी के साथ साथ ये देश भी उत्साहित है। भगवान तो जगत गुरु जी, 22 जनवरी वो दिन होगा जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। तो ये 22 जनवरी ही तारीख क्यों चुनी गई? क्या वजह रही 22 तारीख चुनने का? देखिए, 22 जनवरी चुनने का अर्थ ये है कि मृगशिरा नक्षत्र में और सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो 22 तारीख को ही माना जा रहा है। उसके बाद फिर माघ लग जाएगा, उसके बाद लोग प्रयाग के मेला में भी साधु महात्मा सब लोग चले जाते हैं। तो सारी तिथियों को खोज कर, देख कर और समझ कर पूरी तरह से ये कई ब्राह्मणों से, वैदिकों से मिल करके और तब जा करके पूरी तरह से इसको ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त, तिथि सब कुछ देख करके राम जी के प्रतिष्ठा के अनुरूप ये तिथि रखी गई। तो जगत गुरु जी, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये कितने दिन तक चलेगा? क्या कुछ प्रक्रिया होती है? प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 7 दिन की पूरी एक प्रक्रिया होती है। पहले भगवान को नगर दर्शन कराया जाता है। नगर दर्शन कराने के बाद अन्नाधिवास, जलाधिवास, फलाधिवास कराने के बाद फिर भगवान की जो है अर्चा विग्रह का पूजन होता है वैदिक विधि विधान के द्वारा। और वैदिक विधि विधान के द्वारा पूजन होने के बाद तब ब्राह्मण संत सब मिल करके भगवान श्री राम को जब उनमें प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं और तब ले जा करके जो बना हुआ मंदिर है उसमें विराजमान करते हैं। तो ये प्रक्रिया लगभग 7 दिनों की होती है, जो
सुयोग्य दक्षिण से भी उत्तर से भी भारत के सभी प्रांतों से वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके और विधि विधान से जिस प्रकार से हमारे यहाँ रामानंदीय वैष्णव की परंपरा के अंतर्गत भगवान की प्रतिष्ठा का मुहूर्त माना गया, भगवान की प्रतिष्ठा का क्रम माना गया है, उसकी जो संपूर्ण विधियां हैं, उसकी जो अनुकर्मणिका है, वो संपूर्ण रूप से सुयोग्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पूर्ण कराकर भगवान श्री राम को प्रतिष्ठित किया जाएगा। उसी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कहते हैं। जी गुरुजी, जिस तरह अभी आपने बताया कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है वो 7 दिनों का होता है, तो इसके पहले की जो प्रक्रिया होती है वो 5 दिन पहले ही शुरू कर दी जाती है, उसमें क्या कुछ कार्यक्रम होते हैं? कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और प्रतिष्ठा तो 22 को होगी, उसके पहले कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे, उसके पूजन होगा। पूजन के बाद संत और ब्राह्मण वहां पर बुलाए जाएंगे, उनके द्वारा पाठ होगा। पाठ होने के बाद भगवान का नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण होने के बाद पहले जल में उनको अधिवास माने शयन कराया जाएगा, फिर उनको अन्न में शयन कराया जाएगा, फिर फल में शयन कराया जाएगा। तो एक एक दिन एक एक अनाज में, एक फल में, इस प्रकार से भगवान को शयन कराया जाता, पूरा ढक दिया जाता है। और ढकने के बाद उसके वैदिक विधि विधान से फिर पंचामृत से उनका स्नान और आज ये कार्यक्रम होने के बाद तब अंतिम में प्राण प्रतिष्ठा के उस उपक्रम को पूरा करते हैं। तो गुरुजी, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की मुहूर्त मुझे लगता है 12:30 बजे के लगभग होगा, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म भी दिन के 12 बजे हुआ था। और 12 बजे 12:30 बजे का वो मुहूर्त है जब भगवान श्री राम को उनके मंदिर में गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जाएगा। वो मुहूर्त सभी वैदिक ब्राह्मणों ने मिलकर के विचार किया है, ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर के विचार किया है। वाराणसी के ब्राह्मणों से, सुयोग्य पंडितों से, अयोध्या के संतों से मिलकर के इस पर एक बृहद चर्चा हुई है और तब 12:30 बजे का वो मुहूर्त निकाला गया है। 1 घंटे का लगभग रहेगा वो मुहूर्त। और उसी बीच में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ उपस्थित होंगे और उनके कर कमलों के द्वारा और संतों और ब्राह्मणों के द्वारा, भक्तों के द्वारा भगवान श्री राम को लगभग 12:30 से 1 बजे 1:30 बजे के बीच में भगवान श्री राम को उनके गर्भगृह में प्रवेश कराया जाएगा, विराजमान किया जाएगा। तो जिस तरह भी आपने बताया गुरुजी कि श्री राम को गर्भगृह में प्रवेश करवाया जाएगा, उसके बाद की क्या कुछ प्रक्रिया होगी? उसके बाद भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे और फिर अर्चक रखे जाएंगे, उनके पुजारी रखे जाएंगे, उनके भोग राग, उनको उठाना, उनका अर्चन करना, वंदन करना, फिर उनको भोग लगाना, आरती करना, फिर शाम को संध्या में गीत सुनाना। इस प्रकार की जितनी एक प्रक्रिया पूजा पद्धति की होती है रामानंदीय वैष्णव की, तो भगवान प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद वो संपूर्ण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी उसी दिन से। और विधिवत विधि विधान से पूजन, अर्चन, वंदन, उत्सव, समैया, भोग राग की व्यवस्था बहाल होगी। तो गुरुजी, प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष ग्रंथ क्या कुछ रहने वाला है? किस तरह से विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी? विशेष के लगभग मुझे लगता है कि एक साथ 2 से 3 हजार लोग शंखों की ध्वनि करेंगे, विजय घंट बजेंगे, घड़ियाल बजेंगे, सारे मंदिरों में आरती की जाएगी। भारत में जितने लोग और विश्व में रहने वाले जितने सनातन धर्मी हिंदू हैं, उतने समय जब भगवान प्रतिष्ठित होने वाले होंगे तब वो अपने अपने यहाँ आरती करेंगे, विजय घंट बजाएंगे, शंखत ध्वनि करेंगे। तो मुझे लगता है कि पूरा देश एक बार गुंजायमान हो जाएगा भगवान श्री राम के उन नारों से, जब भगवान श्री राम अपनी प्रतिष्ठा के लिए प्रारंभ कर रहे होंगे और अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे होंगे, तब ये विशेषकर पूजा होगी। लगभग भारत के 5000 संत और विभिन्न क्षेत्रों के लोग वहां उपस्थित रहेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहां उपस्थित रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी वहां उपस्थित रहेंगे, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य और निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, जितने हमारे आचार्य हैं विभिन्न क्षेत्रों के सब इकट्ठा रहेंगे। एक विधिवत, मुझे लगता है कि राम राज्य की जो परिकल्पना थी, जो भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान हुए थे, वो कड़ी मुझे लगता है कि एक बार जीवंत होने वाली। गुरुजी, इस मौके पर करीब 4000 से अधिक साधु संत भी मौजूद रहेंगे, जो बेहद ही खास तस्वीर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, 4000 संत, लगभग सभी संप्रदायों के विभिन्न मतावलंबी और विभिन्न प्रकार के लोग जो हैं, जो अपने सनातन धर्म को और अपनी मर्यादा को, अपने धर्म को प्रचार प्रसारित करते हैं। वो विभिन्न प्रकार की उनकी विचारधाराएं हैं, वो समस्त विचारधाराओं के लोग एक साथ मंच पर होंगे और ये देखना
बहुत ही अच्छा होगा कि भारत की विभूतियां एक साथ मंच पर खड़े होकर के भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले। कहां से ये साधु संत पहुंच रहे हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में? मुझे लगता है कि पूरे देश से कोई बचने वाला नहीं है। जितने देश में प्रतिष्ठित संत महात्मा और विभिन्न मतावलंबी हैं, भारत ही नहीं अभी तो विश्व में रहने वाले भी कुछ संत महात्मा हैं जो इसमें उपस्थित होने वाले हैं, और सबको निमंत्रण दिया जाएगा। उसका खाका तैयार किया जा रहा है, किन किन लोगों को कहाँ कहाँ निमंत्रण देकर, और जिनका भी विशेष योगदान इस राम जन्मभूमि मंदिर में रहा हो, वो मुझे लगता है कि किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी पंथ के हों, पर जिन लोगों ने थोड़ी भी अपनी भूमिका इसमें निर्वाहन किया है, मुझे लगता है उन सबको उसमें आमंत्रित किया जाएगा कि एक बार उस दृश्य को देखिए, क्योंकि संघर्ष के साथी आप रहे हैं। तो आज जब प्रसन्नता का दिवस आ रहा है, रामलला विराजमान हो रहे हैं, आप उसके साक्षी और गवाही बन सकते हैं। तो भारत या विश्व में कहें कि जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, उन सबको उसमें आमंत्रित किया जाएगा। तो गुरुजी, राम मंदिर का निर्माण जोरों पर है, तो अभी कितने प्रतिशत तक काम हो चुका है और कितना अभी बाकी है? लगभग भगवान का गर्भगृह, उसकी छत लगभग पूरी हो चुकी है। बस प्रवेश पर बनने वाला जो द्वार है, बस उसी का काम पूरा है। दिसंबर के अंत तक वो द्वार भी पूरा हो जाएगा। और जो पहले तल पर जिसपे भगवान श्री राम विराजमान होंगे, 90% कार्य लगभग उसके पूरे हो चुके हैं। बस फिनिशिंग और सफाई का कार्य चल रहा है, और सामने के द्वार जो प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, वो काम कुछ बाकी है। वो काम बहुत दिन रात 24 घंटे मिलकर के लोग कर रहे हैं। वो भी जल्द से जल्द पूर्ण करके दिसंबर तक प्रथम तल भगवान श्री राम जिसको विराजमान होंगे वो पूर्ण हो जाएगा। तो गुरुजी, कहा जा रहा है सबसे पहले श्री राम जी को बाल रूप में वहां स्थापित किया जाएगा। नहीं, भगवान श्री राम रामलला वहां है ना, तो रामलला का अर्थ होता है कि रामलला छोटे ही हैं, और प्रथम रूप से नहीं, हमेशा के लिए राम जन्मभूमि जिसका नाम है, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था। और जन्म लेते समय तो भगवान या मनुष्य वो तो बालक ही होते हैं, तो बालक राम जो है, रामलला जो है, उन्हीं के रूप में प्रतिष्ठा होगी और हमेशा के लिए वही रहेंगे। मुक्ति बदली नहीं जाएगी कि अभी बालक राम की प्रतिष्ठा होगी फिर बाद में दूसरे राम जी आएंगे, नहीं नहीं, वहां बाल रूप जो है उन्हीं की प्रतिष्ठा होगी और अनादि काल तक उन्हीं की पूजा होगी। और क्या कुछ खास कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? बहुत कुछ खास होने वाला है अयोध्या में। मुझे लगता है कि पूरी अयोध्या सजा दी जाएगी, पूरी अयोध्या में बंधनवार लगाए जाएंगे, प्रत्येक मंदिर में भजन कीर्तन अनुष्ठान, हनुमान चालीसा का पाठ, वाल्मीकि रामायण का पाठ। मुझे लगता है कि सब उत्सव का जैसा एक माहौल होता है, से महीनों से, मुझे लगता है जनवरी से ये उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। चारों तरफ आनंद का वातावरण हो जाएगा, सरयू कलकल छलछल निनाद करती हुई उनकी आरती पूजा, और सारे लोग प्रसन्नता के साथ मानो अतिथि देवो भव की भूमिका में अयोध्यावासी होंगे, जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बृहद तैयारी के रूप में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से आने वाले लोगों को कोई समस्या न होने पावे। सारे मंदिर के लोग, मठाधीश, संत महात्मा, मानो सेवा सत्कार के लिए, अतिथि के लिए सब तैयार होकर के और तैयारी कर रहे हैं। बहुत कुछ खास होने वाला है। धीरे धीरे जैसे जैसे तिथियां आती जाएंगी, वैसी वैसी तस्वीर साफ होती जाएगी, लोगों को पता चलता जाएगा कि और क्या क्या होने वाला है। तो विशेष मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि आप उसके साक्षी और गवाही बन सकते हैं विभिन्न माध्यमों के द्वारा, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो, चाहे वो आप आ करके या जहां से भी जैसे रहें, इस गवाही, इसके साक्षी बनने का जो अवसर है, ये कई पीढ़ियों के बाद बहुत सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर पर आप भी अपने घरों में घी के दीपक जलाएं, भगवान का कीर्तन करें और उत्साह मनाएं इस बात के लिए कि अब भगवान श्री राम अपने बहुप्रतीक्षित मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। 22 तारीख की वो तिथि निश्चित हो चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित होंगे और भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होकर के सारे राष्ट्र को प्रसन्नता का संदेश देंगे, आनंद का संदेश देंगे, सुख का संदेश देंगे, समृद्धि का संदेश देंगे। और तब पूरे राष्ट्र में, एक राष्ट्र जिस प्रकार से लोक मंगल के लिए राम का अवतार और जन्म होता है, तो लोक मंगल की भावना वहां पर व्यक्त जी। तो गुरुजी, जिस तरह अभी आपने बताया कि तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे, विशेष अनुष्ठान किया जाएगा, तो अभी किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है, किस तरह से रौनक देखने को मिल रही है? मुझे लगता है कि लगभग 10 से 20 हजार जनता डेली
भगवान श्री राम के अस्थायी मंदिर में दर्शन करने आती है, सुबह 7 बजे से लेकर के ही भीड़ और जमावड़ा वहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो वो उत्साह है, इस देश में राम मंदिर को लेकर बहुत उत्साह है, जिसका नजारा अभी से देखने को मिलता है। पूरी अयोध्या की सड़कें पटी पड़ी हैं राम भक्तों से। मंदिर का जो द्वार है उससे जाने वालों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। 1000 2000 लोग पहले दर्शन करते थे, अब उनकी संख्या लाखों में बढ़ती जा रही है। तो और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने, और उनका अनुष्ठान प्रारंभ है। वाल्मीकि रामायण का पाठ करा रहे हैं, कीर्तन चल रहा है। लगता है कि तैयारियां बेहद होने लगी हैं, टेंट सिटी का निर्माण होने लगा है। आने वाले आगंतुकों को कहां कहां रखा जाएगा, उनके भोजन और आवास की क्या व्यवस्था होगी, पूरा तीर्थ क्षेत्र इस बात के लिए तैयार है, कमर कस चुका है। और अस्थायी टेंटों से लेकर मंदिरों से भी सहयोग लेकर के, और कितने कमरे कौन उपलब्ध करा सकता है, किन संतों को कहां पर निवास दिया जाएगा, कहां भोजन होगा, आने वाले राम भक्तों की क्या व्यवस्था होगी, कोई भूखा ना रहे, उसके लिए स्टॉल और अस्थायी रसोई की भी तैयारी प्रारंभ हो गई है। कहाँ किसको भोजन, कितने बजे नाश्ता, कहाँ क्या होने वाला है, इसकी धीरे धीरे रूपरेखा प्रारंभ हो गई है अयोध्या में, और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बहुत दिव्य और भव्य और बृहद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 तारीख को जो तारीख पक्की कर दी गई है, उसकी तैयारियां भी। तो गुरुजी, लंबा इंतजार था जो भक्तों का खत्म हुआ है, तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं, तो भक्तों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? का तो मुझे लगता है बहुत उत्साहित भक्त जब भगवान श्री राम को टेंट में देखते थे तो उनको बड़ी पीड़ा होती थी कि पूरी दुनिया को आश्रय देने वाले मेरे परमात्मा अब टेंट में बैठे हैं, तो उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। अब एक राम भक्त होने के नाते भक्त इतने उत्साहित और आनंदित, बता रहा हूँ कि लाखों की संख्या में अस्थायी मंदिर में जब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो जब भगवान अपने अस्थायी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो फिर क्या छवि है, उनके उत्साह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतने लोग उत्साहित और आनंदित होकर के पूरा जत्था, और सालों तक ये चलेगा। प्रतिष्ठा के बाद साल 2 साल तक मुझे नहीं लगता है कि भक्तों के उत्साह में कोई कमी आने वाली है, और लगातार उत्साह बढ़ता है। तो गुरुजी, भारत समाचार के जरिए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? भारत समाचार के जरिए मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आप सब भी अपने घरों में रह करके, और जैसा समय होगा वो बताया जाएगा, क्योंकि एक साथ अगर सब लोग आ जाएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पर धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि सारे लोगों को एक बार, समस्त जितने आपके दर्शक उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक बार 500 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद स्थापित होने वाले इस राष्ट्र मंदिर राम मंदिर को आप सब जरूर एक बार आकर के दर्शन करें। आपके स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है, और आप आकर के एक बार इस राष्ट्र मंदिर का दर्शन करेंगे, राम मंदिर का दर्शन करेंगे, तो आपके दुख और आपका भी कल्याण होने वाला है। ये संदेश हमको समस्त देशवासियों को। तो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, जो राम भक्तों का इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।